और ये सब स्टेशन में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह जो भीषण आग है, धुएं का बड़ा गुबार यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये 160 MVA ट्रांसफार्मर जो मोपका में है उसमें लगी है। एक ट्रांसफार्मर, 3 में से एक ट्रांसफार्मर में लगी है आग। 5 दमकल आ चुके हैं, उसके बाद भी अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अरपा पार का इलाका, वहां पर पूरे ब्लैकआउट की स्थिति बन गई क्योंकि सभी जगह जो है लाइट गोल हो चुकी है। बिलासपुर के मोपका के कुटीपारा क्षेत्र में भीषण आग लगी है और ये सब स्टेशन में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह जो भीषण आग है वो लगातार लगी रही है और लगभग 2 घंटे हो गए हैं ये आग बुझ नहीं पा रही है क्योंकि इसमें जो तेल है वो लगातार जलते जा रहा है, जिसकी वजह से आग जो है और बढ़ती जा रही है और लगभग 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। यहाँ पर 5 ट्रांसफार्मर माफ कीजिएगा 5 दमकल आ चुके हैं, उसके बाद भी अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। देखिए कि दमकल, आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि दमकल यहाँ पर मौजूद हैं और 5 दमकल अलग अलग क्षेत्र से मंगाए गए हैं। SCCL, NTPC और जो प्रशासन के दमकल है उसे मंगाया गया है यहाँ पर ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन देखिए कि जो ये पूरा ट्रांसफार्मर का एरिया है, यहाँ पर पूरे शहर भर में, आधे शहर भर में यहाँ से बिजली जाती है और बिलासपुर के अरपा पार में जो आधा शहर है यानी कि अरपा पार का इलाका, वहां पर पूरे ब्लैकआउट की स्थिति बन गई क्योंकि सभी जगह जो है लाइट गोल हो चुकी है। तो ये इस वजह से हुई है कि क्योंकि यहाँ पर जो आग लगी है, भीषण आग, ये लगातार 2 घंटे से लगी हुई है और देखिए किस तरह से अभी भी आवाजें भी लगातार आ रही हैं और लोग दूर रहें, इससे दूर रहें। और आप पीछे चलिए देखिए कि जो बच्चे हैं वो भी इधर पहुंच गए हैं। तो आपसे जो ये टैंकर है वो लगातार फूट ही रहा है और उससे देख सकते हैं कि किस तरह भगदड़ की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि इससे बचना भी होगा और बचने के साथ साथ यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश भी करनी होगी। तो जिस तरीके से ये आग भीषण तरीके से लगी हुई है, इसे कहीं ना कहीं काबू पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो तेल है वो लगातार जलते ही जा रहा है और तेल अगर आग के साथ पड़ जाए तो ये आग जो है वो और भीषण हो जाता है। उसका खामियाजा जो है यहाँ पर दिख रहा है कि लगातार जो आग है वो और भीषण होती जा रही है। हम आपको इधर कहेंगे कि इधर दिखने के लिए कहेंगे कि कैमरामैन से इधर कहेंगे कि ये जो इधर की तस्वीरें दिखाएं कि क्या स्थिति है और थोड़ा आगे आने के लिए कहूंगा कि थोड़ा आगे आएंगे तो देखेंगे कि किस तरह ये जो आग बुझाने के लिए जो यंत्र रखे हुए हैं और इसे भी लाने की बात कही जा रही है। और देखिए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी लगातार बनाने की प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ये आग जो है बढ़ती जा रही है। इसकी जो आंच है, आग की जो लौ है वो लगातार 100 से 150 मीटर तक लोगों को लग रही है क्योंकि ये जो भीषण आग है ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन को लेकर प्रशासन के लिए चुनौती है कि आग पर कैसे काबू पाया जा सके। क्योंकि देखिए कि अभी भी जो कर्मचारी हैं और जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो भी लगातार आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और देखिए कि जो पुलिस का अमला है वो भी यहाँ पर लोगों को समझाइश दे रहा है कि आप आगे ना जाएं और अगर आप आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो देखिए कि जिस तरह से ये फायर ब्रिगेड को फिर से पास में ले जाया जा रहा है और पास ले जाने का मकसद यही है कि जो उसकी पाइपलाइन है वो वहां तक, आग जहां लगी है वहां तक पहुंचे और जिससे आग पर जल्दी काबू पाया जा सके। लेकिन अभी तक 2 से 3 दमकल पानी डाला जा चुका है लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन को एक चुनौती है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार आग के पास जाकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की टीम के पास भी पर्याप्त जिस तरह से संसाधन होने चाहिए वो संसाधन की कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से ये आग घंटों तक जलती ही जा रही है। अभी भी बुझने का यहाँ पर कोई संभावना नहीं दिख रही है। लगभग घंटे भर और लग सकते हैं ऐसी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से जो फायर ब्रिगेड की टीम को जो सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। लंबे समय से इसकी मांग भी चल रही थी, लेकिन ये चीजें जो है वो प्रशासन के द्वारा पूर्ति नहीं की जा रही है। इसकी वजह से ये आग और भड़क रही है और इसका खामियाजा ये है कि पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है, बिजली पूरे शहर में गुल हो गई है, यानी पूरे शहर यानी आधे शहर में बिजली गुल हो गई है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी
आग पर प्रशासन काबू पाता है, क्योंकि इस तरह की जो आग लगी हुई है और यहाँ पर जो ऑयल है वो सैकड़ों लीटर जो ऑयल है इसमें डला हुआ था और इसकी वजह से ये आग और बढ़ते ही जा रही है। तो अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितने घंटों बाद या कितनी जल्दी काबू पा लेता है। 60 MVA ट्रांसफार्मर जो मोपका में है उसमें लगी है एक ट्रांसफार्मर, 3 में से एक ट्रांसफार्मर में लगी है आग। और ये चूंकि 132 kV में फॉल्ट आ गया था, उसके कारण इस ट्रांसफार्मर की बुशिंग बर्स्ट हो गई और बुशिंग में जो तेल था वो रिसने लगा। तेल और गर्म टेम्परेचर इससे आग पकड़ ली। तो यहाँ से जितने हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर थे उससे बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेल चूंकि इतना था 100 किलोलीटर से ज्यादा है तेल, तो इसके कारण ये एकदम से कंट्रोल नहीं हुआ और इससे थोड़ा ज्यादा रूप ले लिया। कितना कहाँ तक से प्रभावित होगा इस आग लगने से शहर का बिजली? नहीं, देखिए हमारे पास सप्लाई मैनेज करने के लिए दूसरे भी हैं, जैसे यहाँ से सिलपेरी से भी होता है, बिलासपुर तिफरा में भी कंट्रोल रूम है, सब स्टेशन है, सॉरी, वहां से भी हो जाता है और कोनी भी है। तो इसलिए करीब करीब 1/3 यहाँ से प्रभावित हुआ होगा, लेकिन वो भी बाकी हम लोगों ने मैनेज कर लिया।